नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। भारत में सैनिक की शहादत केवल एक सैन्य घटना नहीं होती, वह एक गांव, एक परिवार का टूटना, एक गांव का गर्व, एक रेजिमेंट का इतिहास और पूरे राष्ट्र की स्मृति का हिस्सा होती है। इसलिए जब किसी सैनिक के बलिदान की सूचना सार्वजनिक होती है तो वह केवल एक समाचार नहीं होती, बल्कि राष्ट्र और उसके सैनिक के बीच विश्वास का सबसे बड़ा दस्तावेज होती है। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के 13 महीने बीत जाने के बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में 6 शहीदों के नाम अंकित होने और उसके बाद उठे विवाद ने केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया पर नहीं, बल्कि सूचना, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विवाद का केंद्र यह नहीं है कि सैनिक शहीद हुए या नहीं, विवाद का केंद्र यह है कि संसद में दिए गए उस बयान को देश ने कैसे समझा, बाद में सरकार ने उसकी क्या व्याख्या की और आम नागरिक के मन में यह सवाल क्यों पैदा हुआ कि क्या पूरी जानकारी समय पर सामने रखी गई थी। युद्ध और सैन्य अभियानों में सूचना का नियंत्रण कोई नई बात नहीं है, हर देश करता है। कई बार चल रहे अभियान, खुफिया स्रोत, परिवारों का पहले सूचना देने की आवश्यकता या कूटनीतिक कारणों से कुछ जानकारी रोकी जाती है। लेकिन लोकतंत्र में यह गोपनीयता अस्थायी नहीं हो सकती। एक समय के बाद जनता को यह जानने का अधिकार होता है कि उसके सैनिकों ने क्या कीमत चुकाई। भारत का इतिहास बताता है कि यह परंपरा हमेशा एक जैसी नहीं रही। 1999 का कारगिल युद्ध याद कीजिए। देश ने अपने शहीदों के चेहरों को देखा। टेलीविजन पर तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर दिखाई दिए। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार जैसे नाम घर घर पहुंचे। हर शहादत राष्ट्रीय स्मृति का हिस्सा बनी। किसी ने यह नहीं कहा कि नुकसान छिपाया जाए, क्योंकि उस समय यह समझ थी कि सैनिक का बलिदान राष्ट्रीय मनोबल बढ़ाता है, उसे कम नहीं करता। 2016 के उरी हमले के बाद भी शहीद सैनिकों की पहचान सार्वजनिक हुई। 2019 के पुलवामा हमले में देश ने 40 सीआरपीएफ जवानों के नाम, उनके गांव, उनके परिवार और उनके अंतिम संस्कार तक देखे। किसी ने यह नहीं कहा कि इससे राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। 2020 की गलवान घाटी में प्रारंभिक भ्रम जरूर रहा। चीन ने अपने नुकसान छिपाए, भारत ने भी शुरुआती स्तर पर सीमित जानकारी दी, लेकिन कुछ ही समय बाद 20 भारतीय सैनिकों की शहादत की आधिकारिक पुष्टि हुई। उनके नाम सामने आए, उन्हें वीरता सम्मान मिले, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ। यानी भारत की परंपरा यह नहीं रही कि सैनिकों की शहादत वर्षों तक सार्वजनिक ना हो। इसलिए जब किसी नए मामले में समय रेखा अलग दिखाई देती है तो सवाल उठना लाजमी है। यह भी समझना होगा कि हर सैन्य अभियान एक जैसा नहीं होता। सीमा पार विशेष अभियान, गुप्त ऑपरेशन, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई और सीमित संघर्षों में कई बार जानकारी नियंत्रित रखी जाती है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ नहीं, बल्कि अभियान की सुरक्षा भी हो सकता है। इसलिए हर देरी को स्वतः किसी षड्यंत्र का प्रमाण मान लेना भी उचित नहीं होगा। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण दूसरा सिद्धांत भी है। यदि संसद में कोई व्यापक दावा किया जाए तो उसकी भाषा इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि बाद में स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता ही ना पड़े। लोकतंत्र में शब्द केवल भाषण नहीं होते, वे सार्वजनिक अभिलेख बन जाते हैं। यही इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पक्ष सामने आता है। जब जनता किसी बयान का एक अर्थ समझे और महीनों बाद सरकार कहे कि उसका आशय कुछ और था, तो विश्वास में दरार पड़ती है। यह दरार विपक्ष नहीं पैदा करता, सोशल मीडिया नहीं पैदा करता, बल्कि अस्पष्ट संवाद पैदा करता है। महाभारत का प्रसिद्ध प्रसंग याद होगा आपको कि अश्वत्थामा हतः इसलिए हजारों वर्षों से चर्चा में है, क्योंकि उसने एक नैतिक प्रश्न खड़ा किया था। सत्य केवल शब्दों में नहीं होता, उसकी प्रस्तुति में भी होता है। यदि वाक्य का दूसरा भाग इस तरह कहा जाए कि श्रोता तक पहुँचे ही नहीं, तो तकनीकी सत्य भी नैतिक विवाद का कारण बन जाता है। लोकतंत्र में संसद कोई युद्ध क्षेत्र नहीं है। यहाँ शब्द रणनीति नहीं, उत्तरदायित्व होते हैं। इस पूरे प्रकरण ने एक और गंभीर सवाल उठाया है। क्या आज के दौर में सैन्य अभियान भी राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बनते जा रहे हैं? पिछले एक दशक में भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीतिक विमर्श का प्रमुख विषय बनी है।
सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान, इन सब पर सरकार ने खुलकर अपनी उपलब्धियां बताई है। यह किसी भी निर्वाचित सरकार का अधिकार है कि वह अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखे, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन तब बिगड़ता है जब उपलब्धियों का प्रचार व्यापक हो और नुकसान या कठिन सवालों पर संवाद सीमित हो या तो चुप्पी हो। यह केवल किसी एक सरकार का प्रश्न नहीं है। दुनिया भर की सरकारें युद्धकाल में सकारात्मक नैरेटिव बनाना चाहती हैं। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध से लेकर इराक तक सूचना प्रबंधन किया, ब्रिटेन ने फॉकलैंड युद्ध में किया, इजराइल लगातार सुरक्षा कारणों से सूचनाओं का समय नियंत्रित करता है। लेकिन इन देशों में भी अंततः संसदीय जांच, स्वतंत्र मीडिया और आधिकारिक अभिलेख सामने आते हैं। भारत में भी यही लोकतांत्रिक परंपरा मजबूत होनी चाहिए। सबसे अधिक पीड़ा उन सैनिकों के परिवार को होती है जो अपने बेटे की शहादत को किसी राजनीतिक बहस का विषय बनते देखता है। उसके लिए न सरकार बड़ी होती है न विपक्ष। उसके लिए सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या देश ने मेरे बेटे को वह सम्मान दिया जिसका वह अधिकारी था? शहीद का सम्मान केवल पुष्प चक्र से नहीं होता, सम्मान समय पर सत्य बोलने से होता है। यदि किसी अभियान में सुरक्षा कारणों से जानकारी रोकनी पड़ी तो सरकार को स्पष्ट रूप से यह कहना चाहिए कि यदि कोई तथ्य बाद में सामने आना था तो उसके लिए एक आधिकारिक समय सीमा होनी चाहिए। यदि संसद में किसी बयान की व्याख्या अलग थी तो वह उस समय स्पष्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि लोकतंत्र में बात की सफाई अक्सर पहले के भ्रम को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाती। आज आवश्यकता आरोपों की नहीं, संस्थागत सुधारों की है। भारत को सैन्य शहादतों की सूचना जारी करने के लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। यह तय होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में जानकारी रोकी जा सकती है, कब तक रोकी जा सकती है, किस स्तर पर उसकी समीक्षा होगी और कब उसे सार्वजनिक किया जाएगा। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि सरकारों पर अनावश्यक राजनीतिक संदेह भी कम होगा। संसद में सैन्य अभियानों पर दिए जाने वाले वक्तव्यों के लिए भी अधिक सटीक और सीमित भाषा अपनाई जानी चाहिए। युद्ध के समय शब्द भी हथियार होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में वही शब्द इतिहास के दस्तावेज भी बन जाते हैं। यह भी उतना ही आवश्यक है कि मीडिया अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभाए। अपुष्ट सूचनाओं, सोशल मीडिया अफवाहों और सनसनी से बचते हुए वह तथ्यों की मांग करे। सरकार से प्रश्न पूछना सेना का अपमान नहीं होता, बल्कि स्पष्ट जवाब सेना के सम्मान को और मजबूत करते हैं। इस पूरे विवाद ने हमें एक मूलभूत प्रश्न के सामने खड़ा किया है, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक पारदर्शिता एक दूसरे के विरोधी हैं? तो उत्तर है नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमित अवधि की गोपनीयता आवश्यक हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र के लिए अंततः सत्य का सार्वजनिक होना भी उतना ही आवश्यक है। दोनों के बीच संतुलन ही परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है। शहीद किसी दल के नहीं होते, वे सरकार के भी नहीं होते, वे पूरे राष्ट्र के होते हैं। इसलिए उनकी शहादत को लेकर कोई भी अस्पष्टता, कोई भी भ्रम या कोई भी अनावश्यक विलंब केवल राजनीतिक विवाद नहीं पैदा करता, बल्कि उस विश्वास को भी कमजोर करता है जिस पर सैनिक और नागरिक के बीच का संबंध टिका होता है। भारत की सेना दुनिया की सबसे सम्मानित सेनाओं में गिनी जाती है। उसका सम्मान किसी प्रचार से नहीं, बल्कि उसके बलिदानों के प्रति ईमानदारी से बढ़ता है। यदि कोई सैनिक राष्ट्र के लिए अपने प्राण दे सकता है तो राष्ट्र का भी यह दायित्व है कि उसके बलिदान को समय पर स्पष्ट रूप से और बिना किसी भ्रम के स्वीकार करे, क्योंकि इतिहास केवल यह नहीं पूछता कि युद्ध किसने जीता था, इतिहास यह भी पूछता है कि जिन्होंने वह युद्ध जीतने के लिए अपना जीवन दिया, क्या राष्ट्र ने उनके साथ पूरा न्याय किया? यह सवाल लोगों के जेहन में और दिमाग में 13 महीने के बाद इतना तेजी से उठेगा, यह सत्ता और सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों ने शायद सोचा नहीं था। लेकिन शहादत पर इस तरीके की ओछी लीपापोती शायद देश के, राष्ट्रवाद के और सेना के बलिदान को कम आंकने की है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।